अच्छा, ब्रेन ट्यूमर होने की वजूहात क्या हो सकती हैं? ब्रेन ट्यूमर होने की वजूहात तो बहुत सारी हैं। कुछ जो है अगर हम कहें कि स्पेसिफिकली ये 1 2 3 4 कॉजेज हैं तो वो जो है गलत चीज़ होगी। इसमें मल्टीफैक्टोरियल होती है चीज़, इसमें जेनेटिक्स भी आते हैं, आपकी एनवायरनमेंट भी आती है, बहुत सारे कॉजेटिव एजेंट्स हैं, लेकिन बहुत सारी कॉजेशंस नहीं भी हैं कि हम डेफिनेटली ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ जो है ये जाके ये वाला कैंसर 100% कॉज कर रही है। जिस तरह हमें सिगरेट और लंग कैंसर के तो एसोसिएशंस हैं, इस तरह की एसोसिएशन ब्रेन के अंदर बहुत कम है। और रीढ़ की हड्डी में भी हाँ कुछ जेनेटिक एलिमेंट है जो कि अब हमें नज़र आ रहा है और आगे स्टडीज़ आती जा रही हैं कि माइक्रोप्लास्टिक्स, रेडिएशन से वो सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन उनके बारे में कोई स्पेसिफिक सॉलिड हमारे पास जो है फ़िलहाल साइंटिफिक एविडेंस एग्जैक्टली नहीं है। अच्छा, पिछले 10-20 सालों से ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि फ़लाँ शख्स को ब्रेन ट्यूमर हो गया, फ़लाँ शख्स को ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो आप मतलब क्या समझते हैं कि उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? क्या जीन्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है या बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम लोग उनको जो है सामने रख सकते हैं, जिसमें सबसे मेन चीज़ है कि जिस तरह हमारे MRI की और CT स्कैन की अवेलेबिलिटी बढ़ती जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, तो एक तरह से हमारा पिकअप करने का रेट जो है वो बढ़ गया है कि आम पॉपुलेशन जिनको पता नहीं होता था, अभी ये किसी न किसी वजह से उनका CT या MRI हो जाता है तो पता चल जाता है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ हाँ डेफिनेटली अगर जो अभी हमारे पास तो लोकल डाटा नहीं है, लेकिन बाहर के मुल्कों में देखें तो 50 साल या 100 साल पहले जो ट्यूमर्स की इंसिडेंस थी, अभी वो बहुत सारे दानों की उससे तेज़ बढ़ती जा रही है। और उसकी वजूहात में फिर अगेन जिस तरह हमारी पिछले सवाल में बात हुई कि बहुत सारी वजूहात हैं जिनको हम लोग इकट्ठा करके देखें तो हाँ एक मॉडर्न लाइफस्टाइल का इम्पैक्ट हमारी बॉडीज़ पे आ रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास साइंटिफिकली प्रूव करना कि सारी चीज़ें इसकी वजह से हो रही हैं या नहीं हो रही, वो फ़िलहाल हमारे लिए मुश्किल है।